और इसके बाद खेती किसानी का मैसेज देते हुए हम लोगों पर विकास भावना के साथ हमारी रकम अधिकतम है और हमारे योग का लंबा चौड़ा काफिला अब सलामी मंच के सामने से मेरे सभी हुए कदमों में मौजूदगी के साथ कदमों की वृद्धि के रफ्तार के साथ अपने अपने कार्य आगे बढ़ रहा है। एक साथ और इतना लंबा चौड़ा काफिला हो क्यों ना पूर्वी उत्तर प्रदेश सारी शानदार संस्थाएं महाराणा प्रताप जंगल दूषण के बच्चे महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल दूषण, घोष दल महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। और इसी में महाराणा प्रताप के प्रताप आश्रम गोलघर के भी बच्चे इसके पीछे तिरंगे झंडे के साथ ट्रैफिक रूल्स का पालन करने का संदेश देते हुए हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय हमारे यहाँ बीएड एमएड की पढ़ाई के लिए एक नामचीन संस्था महाराणा दिव्यानाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय और उनका घोष दल सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दिव्यनाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय आती है उसी तरीके से तलवारों से सलामी देता हुआ महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल दूषण, घोष दल महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ छात्राओं का यह वाद्य दल महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर। महान दिव्यानाथ जी के सपनों को साकार करता हुआ राष्ट्रवादी युवाओं का दल महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूषण, उन्हीं के साथ दुल्हन जगन्नाथ कुंवर इंटरमीडिएट कॉलेज चकवाटार कुशीनगर की संस्था को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने मार्गदर्शन प्रदान किया है। अपना बैनर जरा सीधा रखें, बैनर सीधा रखें। दुल्हन जगन्नाथ कुंवर इंटरमीडिएट कॉलेज चकवाटार की टीम, हाँ, ये हमारे ग्रामीण अंचल कुशीनगर से आई हुई बच्चियां महाराणा प्रताप महाविद्यालय के पीछे दुल्हन जगन्नाथ कुंवर इंटरमीडिएट कॉलेज चकवाटार कुशीनगर से आई हुई बच्चियों की टीम ग्रामीण अंचल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए गाड़ी के साथ साथ पीएससी बैंड, पारंपरिक पीएससी बैंड
सलामी देता हुआ अपने मुख्य अतिथि को भाई कैमरा आ रहा है यार। उत्तर प्रदेश पीएससी का बैंड सबसे आगे अपने मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से इस सम्मानित मंच पर सलामी देता हूं। पीएससी बैंड के पीछे पीछे एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी की तमाम सारी सब यूनिट्स, एनसीसी महाराणा प्रताप एक के बाद एक सबसे आगे एनसीसी कैडेट्स सीनियर विंग महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय सिविल लाइंस गोरखपुर का एनसीसी कैडेट्स सीनियर विंग महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस की छात्राओं का बहुत शानदार बाजू सिंह, बहुत शानदार स्टेपिंग। अपने पूर्व थल सेना प्रमुख को एनसीसी कैडेट्स की सलामी, उनका अभिवादन। और इसके पीछे एनसीसी सीनियर डिवीजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर। शानदार मार्च पास्ट, बहुत शानदार बाजू सिंह मार्च पास्ट हेल्डिंग करता हुआ यह दास्तान। और इसके पीछे ज्ञान ज्योत श्री सच्चिदानंद बैंड। एनसीसी कैडेट्स सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ सच्चिदानंद बैंड अपने सम्मानित मुख्य अतिथि को महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज कर रही है सलामी दे रही है। इसके बाद हॉस्टल महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर। शानदार ड्रम की आवाज ठीक सलामी मंच के सामने हॉस्टल महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेल वक्त हमारे महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज। और इसके बाद हंस वाहिनी हॉस्टल महाराणा प्रताप महिला पीजी कॉलेज रामदत्त की टीम। हंस वाहिनी हॉस्टल महाराणा प्रताप महिला पीजी कॉलेज नारी शिक्षा के लिए समर्पित संस्थाएं रामदत्तपुर गोरखपुर। इसके पीछे मीराबाई महिला छात्रावास, मीराबाई महिला छात्रावास महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया पीपीगंज। ये तिरंगे झंडे का लुक देता हुआ सबसे आगे केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग का भारतीय तिरंगे का परिधान। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इसके बाद हॉस्टल श्री गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया पीपीगंज। हॉस्टल गुरु श्री गोरखनाथ भरोहिया विद्यापीठ। इसके बाद डॉक्टर महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगभूषण। दुल्हन जगन्नाथ कुंवर इंटरमीडिएट कॉलेज चकुआटार कुशीनगर और दिग्विजयनाथ LP प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेतियाहाटा गोरखपुर। श्री गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया के बाद भारत माता का चित्र सलामी मंच के सामने से पहुंचता हुआ
भारत माता का सरस्वती माता का चित्र, और इसके बाद दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज चौक कॉफी, बहुत शानदार, पूरा का पूरा कॉन्टिजेंट तिरंगे झंडे में तब्दील होता हुआ, तिरंगे झंडे का लुक देता हुआ। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय चौक बाजार महाराजगंज। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास हमारी ये संस्था है, भारत नेपाल सीमा के आसपास। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय चौक बाजार महाराजगंज। यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर से आए हुए बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और छात्र छात्राएं उनके साथ धर्मणी श्रीमती आशा भोलिया जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिवप्रताप शुक्ल जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री फतेहबहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारीगण, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, हम स्वयं के लिए भी और समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। व्यक्ति का जीवन यशस्वी तभी बन सकता है जब वो केवल अपने तक सीमित न रहे।
बल्कि अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी देखें और उसको समझने। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण वो नींव हो सकती है वह शिक्षा है, और शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सब परिणाम आएंगे। और मुझे विश्वास है कि 1932 में जिस शिक्षण संस्था की स्थापना महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी, जिसे आज 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अगले 10 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप यहां पर इस संस्थान की स्थापना की होगी। और कैसे ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने इसे पल्वित और पुष्पित करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, बालिका शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, तकनीकी शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के संस्थानों के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। संस्थान नहीं प्राप्त कर पाया है, उसको भी प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि उसने किस भाव के साथ उसने भागीदारी की, और वह आप सबके सामने है। आरकेएस भदौरिया जी तो फाइटर पायलट से उन्होंने अपनी सर्विस सेवा की और अपनी सेवा शुरू की, और एयर चीफ मार्शल जैसे प्रतिष्ठित पद तक जाकर के देश की उन्होंने अमूल्य सेवा की। देश के आज की जो 5वीं पीढ़ी के जो विमान आए हैं देश के सामने, उसमें से उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आप याद करिए कि इस देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हर व्यक्ति स्मरण करता है, उनके प्रति बड़ा अपार सम्मान का भाव रखता है। वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, असफल हुए, लेकिन उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, आज मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की मदद से एक धार्मिक केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने पाठ्यक्रम के पर भी उन सभी गतिविधियों का हिस्सा बनना जो हमें उस समय बहुत सारे लोगों के मन में था कि पता नहीं ये देश आजाद होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक सन्यासी, एक योगी कभी भी नकारात्मक भाव के साथ नहीं रहता, वो हमेशा एक सकारात्मक भाव के साथ चलता है कि मेरा कार्य पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। और इस भाव से किया गया कोई भी प्रयास, किया गया कोई कर्म निश्चित ही सफलता दिलाती है। 1932 में जो एक छोटा सा पौधा शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए उन्होंने स्थापित किया था, ठीक 15 वर्ष के बाद यह देश आजाद होता है, और आजाद भारत की दृष्टि से भी उन्होंने उसी समय अपनी रूपरेखा भी प्रारंभ कर दी थी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर शैक्षिक पुनर्जागरण का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। हर व्यक्ति जानता है कि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई होगी तो उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा परिषद की स्थापना मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ उस समय भारत की
स्वाधीनता के बिगुल को बजाने वाले शौर्य और पराक्रम के प्रतीक अपनी उपलब्धियां हो, हमारी अपनी पेटेंट हो और उसके बेसिस पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो और हम हर क्षेत्र में सक्षम बने। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभियान। और इस क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत उपलब्धियां हम हासिल कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं और अभी बताया गया था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वायुसेना में ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है और 83 और एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बन रहे हैं और इससे भी आगे जाके इससे भी अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ऑलरेडी तेजी से काम चल रहा है। उसके बाद 5वीं जनरेशन के फाइटर जहाज भी देश में बनेंगे और दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं, चुने हुए ऐसे देश हैं जिसमें ये काबिलियत है। इसी तरह से नेवी में एयरक्राफ्ट अपने देश में बना एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये भी कैपेबिलिटी दुनिया में बहुत कम देशों में है।